हेलो स्टूडेंट्स, शास्त्र अकादमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरे को मालूम है कि सब के सब लगे हो एडीओ की तैयारी में कि एडीओ की तैयारी किया जाए। अधिकांश लोग यही पर असमंजस में हैं कि ये परीक्षा होगी या नहीं होगी। आधे लड़के आधे मन से तैयारी कर रहे हैं, आधे लड़के पूरे मन से तैयारी कर रहे हैं। कोई जोर लगा रहा है और कोई जोर नहीं लगा रहा है। यहाँ पर सवाल ये होता है कि वास्तव में जो इतने दिन से चल रहा है, लोगों को मन में एक भ्रम भी पैदा हो रहा है कि वास्तव में ये कोचिंग सेंटरों का कोई चाल तो नहीं है, या तो कोई अफवाह तो नहीं है कि एक एडीओ की वैकेंसी लिया है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग करे जा रहे हैं और मेहनत किए जा रहे हैं, पता चला आ ही नहीं रही वैकेंसी। ये सारी जो आपकी समस्याएं हैं, या जो आपके मन में जो चल रहा है, उसका आज मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। और यहीं पर हमारा ये आज का मुद्दा ये है कि वास्तव में वैकेंसी आएगी कि नहीं, और ये मुद्दा भी नहीं, और अगर आएगी तो इसको कैसे तैयारी किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, क्या आपको पुस्तक पढ़ना चाहिए और कैसी आपकी तैयारी करना चाहिए, सारी जानकारी हम आज यहाँ पर डिटेल में देने वाले हैं। तो चलिए, मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं ये एडीओ की परीक्षा के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं, सहायक विस्तार विस्तार अधिकारी परीक्षा आजकल जोरों पर है, माने बहुत ज्यादा जोरों पर चल रहा है। मैं यहीं पर एक रायपुर के अखबार पेपर का कटिंग लेना चाहता हूं, जो यहाँ पर बताना चाह रहा है कि ये बताया कि वित्त विभाग के पास प्रस्ताव आया है कि सूत्रों मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीईओ और पंचायत सचिव के पदों पर भर्ती लिया जाना संभावित है। हमारी पड़ताल के मुताबिक वित्त विभाग के बजट मंजूरी के बाद से ही भर्ती प्रक्रियाओं में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। ध्यान दीजिए, साफ पेपर में लिखा है जो पड़ताल के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंचायत विभाग के अलावा शिक्षा विभाग में भी सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी एबीईओ के पदों की भर्ती होने की संभावना है। इसका मतलब साफ है कि आपको तैयारी करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि व्यापम की बात किया जाए तो व्यापम जब भी वैकेंसी निकालता है तो 1.5 महीने से ज्यादा समय नहीं दे पाता। वो विद्यार्थी इस परीक्षा को देने से चूक जाएंगे जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो 1.5 महीने में केवल आपको रिवाइज करना होगा। अगर आप वैकेंसी के इंतजार करते रहेंगे कि कब वैकेंसी आएगी तब मैं आपको फॉर्म भरूंगा, तो यकीन मानिए तब तक आपके हाथ से बहुत कुछ निकल चुका होगा। आप वास्तव में प्रतियोगिता से बाहर हो चुके होंगे, क्योंकि अधिकांश लड़के तैयारी कर रहे हैं और जूझ रहे हैं। यहां पर एक मान के चलिए, आपके पास खोने को कुछ नहीं है, आपके पास यकीन मानिए खोने को कुछ नहीं है, केवल पाना ही है। तो तैयारी करना इसके लिए बेहतर है कि हम क्या हो जाए, आज से जुट जाए, क्योंकि वैकेंसी आएगी ही आएगी। अनुमानतः संभावना जताई जा रही है कि अगस्त माह तक ये वैकेंसी आ सकती है आप लोगों के लिए। तो चलिए, इसकी तैयारी भी किस प्रकार किया जाए, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। तो हम लोग एडीओ की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार करें, तो उससे पहले जानने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि वास्तव में कैसा पेपर होगा और किस प्रकार का पेपर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। तो याद रखना, सीजी एडीओ एग्जाम पैटर्न 2022 क्या होगा। परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। पहली बात तो ये होगा, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दो में होगी। टोटल आपको 150 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक जो समय परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा की होगी। जैसे विकल्प पता है, 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक प्रदान किए जाएंगे और आप माइनस मार्किंग भी याद रखेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक आपसे काट लिए जाएंगे। तो याद रखेंगे, जितना कम माइनस मार्किंग आप करेंगे, जितना कम गलत करेंगे, उतना आप फायदे में रहेंगे इस एग्जाम को देने में। थोड़ा सा सिलेबस की अगर बात कर लिए, इससे पहले हम बताना चाहूंगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। नो डाउट आपको भी पता होगा कि शैक्षणिक योग्यता स्नातक तो मांगता ही है। आप इसमें तो स्नातक तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो आवेदक सीजी एडीओ रिक्वायरमेंट 2022 के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आवेदक को हिंदी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आवेदक को अच्छे हिंदी भाषा बोलने लिखने का भी आना चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर वार्तालाप करें कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर है कि भाई जो भी लिया जाएगा 1 फरवरी 2022 से आपका आयु की गणना की जाएगी। उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। हाँ, आयु सीमा विशेष छूट शासन के नियमानुसार होगा। मैंने शासन के आधार पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी है, उनके लिए आयु में छूट यहाँ पर दिया जा सकता है। आप एससी है, एसटी है, इस वर्ग में ओबीसी है, उसमें आयु में छूट आपको मिलेगा शासन के नियमानुसार।
अब हम लोग पाठ्यक्रम, एक बात बता दिया जाए, ये जो पाठ्यक्रम है व्यापम का व्यापम आपके परीक्षा लेगा और ये पाठ्यक्रम अन्य पाठ्यक्रमों से थोड़ा-सा अलग हटके है। ये आपके लिए रुचिप्रद भी हो सकता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का अंग्रेजी नहीं पूछा जा रहा, इसमें किसी प्रकार का आप बोला जाए मैथ नहीं पूछा जा रहा, रीजनिंग नहीं पूछा जा रहा और बहुत ज़्यादा ब्रॉड आपको जीएस की भी तैयारी नहीं करनी है। बहुत सिंपल और शॉर्ट इसका सिलेबस दिया गया है जिसको हम लोग देखते जाएँगे। तो हम यहाँ पर पाठ्यक्रम की अगर बात किया जाए तो आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी आपसे माँगा जा रहा, पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी माँगा जा रहा, ग्रामीण विकास फेलोशिप योजनाओं की जानकारी माँगा जा रहा, सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ एक विशेष संदर्भ में माँगा जा रहा और मात्र सामान्य हिंदी पर आपको जानकारी इसमें माँगी जा रही है। अगर एक-एक चीज़ दिया जाए तो आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी में 30 अंक माने 30 क्वेश्चन्स होंगे आपसे, 30 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा अर्थात 30 अंकों का यहाँ पर 30 अंकों का ये प्रश्न होगा आजीविका। क्या पढ़ना है इसमें? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन यहाँ पर बोला था भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता और बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका, हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके आदि, पशुधन उत्पादन और प्रबंध, इससे संबंधित सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसका आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखा जाए तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी, ये पंचायती राज व्यवस्था जैसे भी आप जानते हैं इस सीएमओ में भी पंचायती राज पूछा जाता है। आगामी नवंबर में जैसे हम लोग बेको आती है, नोटिफिकेशन आता है पीएससी प्री का, उसमें भी पंचायती राज पूछा जाता है। ये जितने एग्जाम होते हैं सब में पंचायती राज पूछे ही जाते हैं। तो इसकी तैयारी के साथ-साथ आपका आगामी दूसरे विषय, दूसरे जो एग्जाम होंगे उसकी भी अच्छी तैयारी हो सकती है। इसमें पंचायती राज से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 यहाँ पर प्रत्येक का 1-1 अंक होगा, माने 30 अंकों का यहाँ पर प्रश्न होगा। इसमें छत्तीसगढ़ याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, देखो 2 चीज होते हैं, एक होता है संवैधानिक होता है जिसको हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, वो तो आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें विशेष है पंचायती राज अधिनियम, इसमें भी आपको ध्यान देना है, मतलब पंचायती राज अधिनियम को भी आपको पढ़ना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के स्थायी समितियां एवं उनके कृत और पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी आपसे अपेक्षित है, माने आपसे मांगी जा सकती है। इसके अलावा तीसरा पार्ट अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण विकास की फेलोशिप योजनाओं की जानकारी जो 30 अंकों का होगा, 30 प्रश्न इसमें भी होंगे। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता जानकारी, ये योजनाओं को आप पढ़ते हैं तो दूसरे एग्जाम के लिए भी आप तैयार हो जाते हो। एक एग्जाम की तैयारी करते हैं क्योंकि दूसरा एग्जाम में भी बहुत सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ से या फेलोशिप से जो है योजना होती है वो पूछी जाती है। ग्रामीण विकास योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी जैसे सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है, सोशल ऑडिट के बारे में पूछा जाता है। ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन बैंकों की क्या भूमिका है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी और जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं, इसके बारे में जानकारी आपसे अपेक्षित रहेगी या आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य अगर बात किया जाए, ज्ञान छत्तीसगढ़ एक विशेष संदर्भ में 30 अंकों का होगा। छत्तीसगढ़ का एक सामान्य आपको जानकारी, इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, माने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, करंट जो होता है, करंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। भारत के केवल देखो जीएस में ज्यादा आपको इसमें झमेला नहीं है, केवल भारत का संविधान पूछा है, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली और भारतीय प्रशासनिक में उसमें क्या का काम है भारत उसका, इसके बारे के अलावा और कुछ नहीं पूछा है। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय जिसमें भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग और शिक्षा, प्रशासनिक ढांचे के बारे में पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल के बारे में पूछ रहा है। संगीत और नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित ना, संगीत और नृत्य के बारे में पूछ रहा है और छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पूछ रहा है, जिसमें आप इसका तैयारी करते साथ आपका जो आगामी मैंने बोला सीजीपीएससी है या आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है वो भी साथ साथ होता चला जाएगा। एक पंथ दो काज, ये आप अध्ययन करते हैं तो इसके साथ साथ दूसरा एग्जाम भी होता जाएगा तैयारी। इसके अलावा एक चीज और जिसमें केवल और केवल सामान्य हिंदी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें वर्ण विचार है, स्वर व्यंजन, अक्षर वर्तनी, लिंग वचन आदि, शब्द विचार है, शब्द का रूप है, शब्द रचना है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ऐसे ही शब्द रचना है, उपसर्ग, प्रत्यय, समाज,
पद और पद भेद है, संज्ञा सर्वनाम, इस प्रकार वाक्य परिचय है, वाक्यों के भेद पद क्रम, और रचना है मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश। जिस प्रकार सिंपल सा आपका व्याकरण, हिंदी का व्याकरण होता है, उसका ही अध्ययन करना है। अब हमको ये देखना है कि सर हम किताब कौन कौन सा अनुसरण करें कि इस एग्जाम को क्रैक किया जा सके, इस एग्जाम को फाइट किया जा सके, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पंचायती राज। देखिए पंचायती राज का जो आपको है, आपको बहुत सारे आपके मोबाइल में, आपके नेट में आप खंगालेंगे तो मिल जाएगा। सरकारी योजनाएं का, सरकारी योजना की किताब जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायत, ये आपको जो मिल जाएगी आपके ऐप में ही, आपके मोबाइल में ही। आप सर्च मारेंगे तो आपको जो अपना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो पुस्तक निकाला है ग्रामीण, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक पुस्तक में बोला है पंचायती राज अधिनियम, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, मार्केट में पतली पुस्तक मिलती है। दूसरे लोगों से आप आगे रहना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप परचेस कर सकते हैं। पंचायत राज अधिनियम पतली सी पुस्तक आती है ये, इसके जो लॉ वाले, विशेष करके लॉ वाले पढ़ते हैं। इसके अलावा पंचायती राज हमारे संस्थान में, और बता देना चाहता हूँ, हमारे संस्थान सहस्त्र अकादमी द्वारा भी एडीओ के लिए एक पुस्तक निकाली गई है, जो विशेष करके पंचायती राज फोकस पर है। ये पुस्तक की खासियत यह है, केवल केवल एडीओ का ही तैयारी नहीं होता, इसके द्वारा मैंने कहा अगर सीमो में आगामी क्वेश्चन आता तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है, आपका पीएससी आगामी आने वाला इसकी अच्छी तैयारी हो जाती है, और पंचायती राज से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे चीज की अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप एक बार देख सकते हैं इन पुस्तक को। इसके अलावा हमारे पास छत्तीसगढ़ में, अब मैं बोला सर्च मारेंगे तो छत्तीसगढ़ के योजनाओं का आप सर्च मारेंगे तो आप संबल करके आता है, जो आपके नेट में आपको मिल जाएगा, और जनमन करके आता है, जो छत्तीसगढ़ खुद गवर्नमेंट की पुस्तकें हैं। इससे आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे और उठाएंगे तो आपके लिए ज्यादा लाभ होगा। आप उन कैंडिडेट में आगे रहेंगे, मैंने उन प्रतियोगियों में आगे रहेंगे जो सतही पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंबाइन पुस्तक पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे और जानकारी आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, जो मार्केट में अभी बहुत सारी पुस्तक आ गई है, आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं। मेरा मेरा काम है जानकारी देना। मार्केट में ऐसी भी बहुत सारी पुस्तक हैं जो आप ले सकते हैं। मैं हिंदी की तैयारी करने की बात करूं तो हिंदी में एक बहुत अच्छी पुस्तक मैं आपको बात करूंगा, वो हरदेव बाहरी का आएगा। हरदेव बाहरी का व्याकरण, जो कि यूपीएससी के पैटर्न पर होता है, यूपीएससी लोग तैयारी करते हैं, पीएससी वाले हमारे तैयारी करते हैं ये पुस्तक। इसके बाद दूसरा पुस्तक डॉक्टर वासुदेव प्रसाद का था, वासुदेव नंदन प्रसाद का। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इसको आप ले सकते हैं। लंबे समय तक आप प्रतियोगी हैं तो आपका काम आएगा हिंदी व्याकरण के लिए। मैं और पुस्तकों के बारे में बात करना चाहूंगा तो हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी तो सहस्त्र अकादमी द्वारा छत्तीसगढ़ का सार गर्भित बोला जाए तो, या बोला जाए तो अपडेट किया हुआ जो आंकड़े हैं, बिल्कुल अपडेट किया हुआ आप ले सकते हैं। ये बोध करके, सहस्त्र बोध 36 बोध करके आएगा, जो मार्केट में आपको अवेलेबल होगा, आप ले सकते हैं। सामान्य अध्ययन के लिए भी हमारे शास्त्र अकादमी तरफ से निकाला गया संपूर्ण अध्ययन का, जो आप इसको परचेस कर सकते हैं। जहां तक मैं आता हूं पंचायती राज का, पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूं कि हमारे यहाँ पर एडीओ के लिए पंचायती राज से संबंधित पुस्तक निकाली गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान के लिए अगर बात करना चाहता हूं तो उनके लिए मैं कहता हूं, मेरे को अच्छी लगती है दृष्टि पब्लिकेशन का बहुत सुंदर पुस्तक है, आप इसको ले सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत का पुस्तक भी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी है। लक्ष्मीकांत पर तो नो डाउट है यार, बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन बहुत मोटी हो जाती है और शायद तक बहुत जो नए विद्यार्थी हैं उनको शायद तक ना समझ में आए। तो ये पुस्तक मैं आपको फेवर करूंगा कि भारतीय संविधान के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। ये मेरे आपको सजेशन देना था, ये मेरे को बताना था कि आप तैयारी में भिड़े रहे और लगातार तैयारी करते रहे कि कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है। और आप जो कहते हैं गर्म तवा होता है और तवा गर्म है तो भाई आप कुछ भी कर सकते हैं। माने आप अगर तैयार रहोगे तो यार बस फाइट करने की देर होगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारा सहस्त्र अकादमी बिल्कुल निःशुल्क रूप से इस प्रकार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आप लोग चाहे तो हमारे हर एक टॉपिक पर हम लोग आप लोगों को वीडियो देंगे और इसी प्रकार आपको पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि अधिकांश लोगों को एक फायदा पहुंच सके। आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।